आज हम लोग क्लास 10 के क्वेश्चन नंबर 9 और 10 देखेंगे कि 9 और 10 किस तरह से बनता है। तो 9 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि ए बी सी डी एक समलंब है। क्या है? समलंब, जिसमें ए बी समांतर डी सी इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो सिद्ध करें कि ए ओ के बटे में बी ओ और बराबर सी ओ के बटे में डी ओ। ये हमको प्रूव करना है। तो मैं लिखते हैं, सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं कि ए बी सी डी एक समलंब है। बच्चों, सबसे पहले हम ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज छाप लेते हैं। इसका नाम दे देते ये, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी। हमको जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे हम करते जा रहे हैं बच्चों। ये बी सी और डी, ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर डी सी भी है। उसके बाद इसके विकर्ण जो है बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं तो सिद्ध करें कि ए ओ के बटे में बी ओ, ए ओ के बटे में बी ओ और सी ओ के बटे में डी ओ। तो मैं आप लोगों को मैं बताते हैं कि कैसे बनेगा। मैं सबसे पहले आप लोगों को मैं बताते हैं कि कैसे बनेगा। बनेगा, लिखेंगे सबसे पहले दिया है में लिखेंगे बच्चों कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी समांतर डी सी है, जिसमें ए बी समांतर डी सी दिया हुआ बच्चों। उसके बाद हम लोग लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? ए ओ के बटे में बी ओ, ए ओ के बटे में बी ओ और सी ओ के बटे में ओ डी या डी ओ प्रूव करना है बच्चों। तो सिद्ध करने में लिखेंगे ये ओ के बटे में बी ओ बराबर सी ओ के बटे में डी ओ लिखेंगे। उसके बाद यहाँ से एक चीज़ करना पड़ेगा बच्चों, रचना। क्या करना पड़ेगा? रचना हम क्या कर रहे हैं कि ओ जो है ओ इसके समांतर में एक रेखा खींचेंगे ए ई ओ ई। उसके बाद हम ए बी के समांतर और सी डी के समांतर खींच देंगे। तो खींचने लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? लिखेंगे कि ओ से ये भी ओ से ओ ई, इसको लिख लेते हैं बच्चों, इसको मिला लेते हैं और इसका नाम दे देते हैं ई। ठीक है, ओ से ओ ई समांतर ये बी समांतर डी सी खींचे। उसके बाद बच्चों मैं प्रमाण लिखेंगे। प्रमाण में लिखेंगे बच्चों, अब त्रिभुज ये डी सी में
सी में लेकर के चलेंगे तो एडीसी में अगर समांतर देखा जाए तो ई ओ समांतर डीसी है, ई ओ समांतर डीसी है। जब समांतर हो जाता है तो थेल्स प्रमेय के अनुसार से ये कैसे बनता है, तो थेल्स प्रमेय को हम पिछले वीडियो में आप लोग को बताते आ रहे हैं कि ये थेल्स प्रमेय क्या है। तो थेल्स प्रमेय अनुपात में लिखा जाता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं ये ई के बटे में ये ई के बटे में ई डी बराबर, इसी तरह से ये ओ के बटे में ओ सी लिखेंगे। इसको मान लेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर पहला। पुनः लिखेंगे, पुनः त्रिभुज ये बी डी में, ए बी डी में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये बी डी में क्या देख रहे हैं, क्या समांतर है। तो हम लोग देख रहे हैं ई ओ समांतर ये बी है। जब समांतर हो जाता है तो इसको हम लोग थेल्स प्रमेय के अनुसार से कैसे लिख सकते हैं बच्चों, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ये ई के बटे में ई डी बराबर, ये ई के बटे में ई डी बराबर में हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये ई के बटे में ई डी लिख सकते हैं, बराबर में हम लोग लिख सकते हैं इसको बी ओ के बटे में ओ डी लिख सकते हैं, बी ओ के बटे में ओ डी लिख सकते हैं। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण दूसरा। बच्चों अब हम लोग लिख सकते हैं समीकरण पहला और दूसरा से। तो समीकरण पहला और दूसरा, ये एक बटे में ए डी और ये एक बटे में ए डी, देखा जाए ये इसके बराबर है तो ये इसके भी बराबर हो सकता है। तो ये ओ के बटे में ओ सी और बी ओ के बटे में ओ डी, क्या मेरा प्रूफ करना सो आया। ए ओ के बटे में बी ओ नहीं आया, सी ओ के बटे में डी ओ, सारा नंबर मैच कर जा रहा है लेकिन अलग अलग जगह पर लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग सही से लिख सकते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या कैसे लिख सकते हैं कि इसको हम लोग आपस में तिरछा गुना कर लेते हैं। ए ओ गुने में ओ डी बराबर ओ सी गुने में बी ओ लिख सकते हैं। हमको क्या प्रूफ है, ए ओ तो जस का तैस रहेगा और बटा होगा, बराबर का चिन्ह देंगे। जब एक गुना में है तो ये तो कंफर्म है कि ये भागा में आएगा। उसके बाद बच्चों, उसके बाद यहाँ ओ से हम जस का तैस छोड़ दे रहे हैं। अभी गुना में है, इधर आकर के भागम हो जाएगा। ये हो गया मेरा क्वेश्चन का प्रूफ, ठीक है, ये प्रूफ करना था। उसके बाद हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 कैसे बनता है। तो एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण ए बी सी डी के एक विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। AO करते हैं कि AO के बटे में BO और CO के बटे में DO है। सिद्ध करें कि ABCD एक समलंब। जस्ट क्वेश्चन नंबर 9 का बच्चों ये अपोजिट है कि अब पहले हम लोग को AO के बटे में BO और CO के बटे में DO ये प्रूफ करना था, बल्कि अब क्वेश्चन नंबर 10 में इसको दिया हुआ है और हमको प्रूफ करना है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज। उसमें क्या था कि समलंब चतुर्भुज हम लोगों को दिया हुआ था और AO के बटे में BO और CO के बटे में DO प्रूफ करना था। तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है, दिया है में लिखा है, दिया है में हम लोग लिखेंगे कि ABCD एक ABCD एक
चतुर्भुज है, चतुर्भुज है जिसमें क्या चीज दिया हुआ बच्चों, एओ के बटे में बीओ और सीओ के बटे में डीओ। ठीक है, अब मैं सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, चतुर्भुज ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब है। ठीक है, अब उसके बाद मैं रचना क्वेश्चन नंबर 9 के जैसा ही करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 9 में कैसे किए थे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग किए थे, यहाँ पर ए था, उसके बाद रचना में हम लोग कैसे इसको सुटेबल से लिख सकते हैं रचना में कि ओ से ए बी समांतर ओ ई खींचे। हम क्या किए बच्चों, ओ से ओ ई समांतर ए बी खींचे हैं। ठीक है, उसके बाद परमाण में हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिभुज अब जब ये समांतर कौन सा त्रिभुज में आ रहा है बच्चों, ये बी डी में आ रहा है, त्रिभुज ये बी डी में आ रहा है। तो ए बी डी में समांतर क्या है, ए बी समांतर ओ ई समांतर है। जब समांतर है बच्चों तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, ये ई के बटे में ई डी और बी ओ के बटे में ओ डी लिख सकते हैं बच्चों। तो थेल्स प्रमेय के अनुसार से ये ई के बटे में ई डी बराबर बी ओ के बटे में ओ डी लिख सकते हैं। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर पहला। उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन बुक में हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, एओ के बटे में बीओ और सीओ के बटे में डीओ। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण दूसरा। तो समीकरण पहला और दूसरा से, तो समीकरण पहला और समीकरण दूसरा से बच्चों, लेकिन हमको बुक में दिया हुआ है ये ओ के बटे में बी ओ, सी ओ के बटे में डी ओ दिया हुआ है। अब मैं इसको क्या करता हूँ कि ये ओ इसको तिरछा गुना कर देते हैं, ए ओ डी ओ बराबर बी ओ गुने में सी ओ लिख देते हैं। बच्चों ये ओ बटे में ए ओ बराबर का चिन्ह देते हैं, यहाँ बटा होगा और यहाँ डी ओ हो जाएगा। और यहाँ से मैं बच्चों बी ओ जस के तस रखता हूँ, ये गुना में इधर आकर के कौन सी में हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर दूसरा। अब मैं लिखते हैं समीकरण पहला और दूसरा से। तो समीकरण पहला
वियोग बटे में ओडी और वियोग बटे में ओडी डीओ बात एक ही है। तो ये जब आपस में बराबर है तो ये भी दोनों आपस में बराबर होंगे। तो मैं लिखते हैं ये ए के बटे में ए डी बराबर बी ओ के बटे में डी ए एक बटे में ए डी और ए ओ के बटे में सी ओ लिखेंगे। क्या बच्चों प्रूफ हुआ या नहीं? तो प्रूफ अब तक ले नहीं हुआ है। तो ये ई के बटे में ए ओ के बटे में सी ओ आ गया। तो मैं एक बार मिलाते हैं, ये ई के बटे में ए डी हो गया और ए ओ के बटे में ओ सी हो गया। तो मैं कह सकते हैं कि ई ओ समांतर डी सी है थेल्स प्रमेय के अनुसार, थेल्स प्रमेय के विलोम से उल्टा से। तो लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय के विलोम से, अतः यहाँ पर लिखना पड़ेगा अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से जब ये इसके समांतर हो गया और ये इसके समांतर था, तो तीनों आपस में जब समांतर हो गया तो ए बी समांतर हम डी सी कह सकते हैं। जब ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर है तो ये इसके समांतर भी हो सकता है। तो अतः करके हम लोग बोल सकते हैं कि ये बी समांतर डी सी हो गया। तो अतः फिर से मैं लिखूंगा अतः ये बी सी डी एक समलम चतुर्भुज है। यही हम लोगों को प्रूव करना था।